जिस तरीके से श्री श्री रविशंकर को यह जिसका बयान आया है कि राम मंदिर का मसला अगर सॉल्व नहीं किया गया तो भारत सीरिया बन जाएगा और अयोध्या से मुसलमानों का या उनके धार्मिक स्थल का कोई ताल्लुक नहीं है, जो साफ साफ ये इशारा करता है बयान कि अगर मुसलमानों ने राम मंदिर नहीं बनने दिया तो मुसलमानों के हालात इस भारत के अंदर सीरिया जैसे कर दिए जाएंगे। तो सवाल यह पैदा होता है, आखिरकार श्री श्री रविशंकर को कैसे पता चला कि सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश वीएचपी, बजरंग दल और कोई लोग रच रहे हैं जिसकी जानकारी श्री श्री रविशंकर को है? हमारा मुतालबा तो यह है कि एनआईए को जांच करनी चाहिए इनकी कि कौन सी बड़ी साजिश इस देश के अंदर गृह युद्ध की हो रही है राम मंदिर के नाम पर, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा अगर उसके खिलाफ जाकर कोई काम किया जाएगा और फिर सीरिया जैसे हालात होंगे, इसका मतलब इस देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारा मुतालबा यही है कि ऐसे नफरतबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। ये शांति दूत बन के बात कर रहे थे, ये शांति दूत नहीं, ऐसे लोग नफरत दूत हैं जो इस देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। मीम सेना मुतालबा करती है कि एनआईए जांच करे, वरना मीम सेना के हवाले ऐसे लोगों को करे, मीम सेना ऐसे लोगों का इलाज करेगी और नफरतवादों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। इस देश को इस समय सेकुलर रखने की जरूरत है, मोहब्बत को पैदा करने की जरूरत है, लेकिन इस देश को आग में धकेलने का काम श्री श्री रविशंकर जैसे लोग कर रहे हैं। ये नफरतबाज हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए देश हित के लिए, क्योंकि देश को बचाना होगा तो राम मंदिर मुद्दों से जैसे मुद्दों से उठकर रोजगार, डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को मुख्य धारा में लाना होगा। लेकिन रविशंकर अपने आप को दूध का दूल्हा बताते हैं। ये मुल्क को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। शायद जो बात इनके ज़बां पर आ गई, दिल की बात ज़बां पर आ गई, जो अंदर खाने प्लानिंग चल रही है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा कि मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा। और भारत का 125 करोड़ नागरिक चंद नफरतबाजों को छोड़ करके कोर्ट के फैसले को मानेगा। जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको तब मानने तैयार हैं, लेकिन चंद नफरतबाजों को 2019 की तैयारी के लिए, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस देश के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर, एक मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर दूसरा हिंदू भाइयों के जज्बात को भड़काकर हमारे बीच में खाई पैदा कर अपने राजनीतिक फायदे को हासिल करने के लिए इस देश के मासूमों का खून बहाने की साजिश जो रच रहे हैं, इस देश को तोड़ने की जो साजिश रच रहे हैं, ऐसे अंग्रेजों के गुलामों को, नफरतबाजों के खिलाफ तमाम भारतीय नागरिकों को एकजुट होकर ये बताना पड़ेगा कि ये हमारे लिए मुख्य मुद्दा नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा कि क्या बनेगा। हम इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और रविशंकर जैसे लोगों का सामाजिक बायकॉट इस देश के हर नागरिक को करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।